Hello everyone. Today we are going to start chapter number 7, class 8 science, that is conservation of plants and animals. Okay students, now we have to start chapter. We saw in class 7 that Pahli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. अपन ने देखा था क्लास 7 में कि पहली और बूजो अपने प्रोफेसर के साथ फॉरेस्ट में क्या करने गए थे, घूमने विजिट करने गए थे. दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स. वो बहुत ईगर थे, बहुत उत्सुक थे कि अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें. Other children in the class were also eager to share their experience and some of them had visited भरतपुर सेंचुरी ना. दूसरे चिल्ड्रन भी जो वो अलग अलग उनके पास अलग अलग एक्सपीरियंस थे, जो उत्सुक थे शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ. वो कहाँ घूम के आए थे? भरतपुर सेंचुरी घूम के आए थे. सम अदर्स हैड हेयर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क. कुछ लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी सुना होगा. लोको छाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये क्या दे रखी है इधर? एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. क्या पर्पस है इन नेशनल पार्क को बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने का और बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने का क्या पर्पस रहता है? 7.1 क्या पर्पस रहता है ये आपको ही पता है. अपन को नेशनल पार्क में कंजर्व करते हैं अपन पेड़ों को, वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को और बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको अपन क्या कंजर्व करके रखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे फर्स्ट रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. डिफॉरेस्टेशन क्या है? आप लोग सभी जानते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या है. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अपनी अर्थ पे क्या है? बहुत ज़्यादा नंबर की प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन. आज की दुनिया आजकल इनको सर्वाइवल रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही. क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से. वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स, हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. फॉरेस्ट की कटाई करना, जंगलों की काट देना और उस ही ज़मीन को दूसरी यूज़ के लिए यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो. जो फॉरेस्ट में ट्रीज रहते हैं उनको कुछ को जो पर्पस के लिए काटा जाता है, जैसे प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, उस लैंड का यूज़ करना कल्टीवेशन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े घर बनाना और फैक्ट्रीज बनाना उस जगह पर. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और फर्नीचर का यूज़ करना, क्योंकि फर्नीचर बनाने के लिए किसका यूज़ आता है? वुड का यूज़ आता है, और वुड को फ्यूल के रूप में यूज़ करना, ये मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन करने के. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स. कुछ नेचुरल कॉजेज भी है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाती है और सीवियर ड्रॉट यानी अकाल पड़ जाते हैं, बारिश नहीं होती, उसकी वजह से भी क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. एक्टिविटी 7.1 में क्या दे रखा है? एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड. अपनी लिस्ट में बताओ कि डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से कॉजेज रहते हैं और उनमें से मैन मेड और नेचुरल कॉजेज को अलग अलग भी करना है अपन को ना. 7.2 स्टार्ट करते हैं अपन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं? पहली एंड बुजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है. पहली और बुजो सोचने लग गए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहते हैं डिफॉरेस्टेशन के. दे रिमेंबर डैट, उनको याद आया, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्व करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व नहीं करेगा तो अपन ऑक्सीजन कौन देगा. इसकी वजह से ये क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर. जो ग्राउंड वाटर का लेवल रहता है वो बहुत नीचे चला जाता है. दे नो डैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. वो ये सब जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नेचर का बैलेंस रहता है वो अनबैलेंस हो जाता है. दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल बी डिक्रीज. प्रोफेसर अहमद ने उनको कहा था अगर कटिंग ऑफ ट्रीज का ऐसी कटिंग चलती रही तो रेनफॉल और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसमें बीच में एक पूछ रहा है क्वेश्चन,
हाउ डज डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑन द अदर हैंड? डिफोरेस्टेशन रेनफॉल को कैसे रिड्यूस करता है और फ्लड्स को कैसे बढ़ावा देता है, कैसे करता है? देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट। अगर डिफोरेस्टेशन हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ की ज़्यादा चांस बने रहेंगे, फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे और ड्रॉट भी आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि डिफोरेस्टेशन रेनफॉल को कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे पेड़ ट्रीज़ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं रेन को। तो वहाँ जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे रेन अच्छी होगी, और जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे वहाँ पे रेन अच्छी नहीं होगी। और ट्रीज़ नहीं होंगे तो ज़मीन को कौन जकड़े रखेगा, पानी की बहाव को कौन काम करेगा, इसी कारण से फ्लड की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अपन को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। दिस विल लीड टू global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. अगर फिर कम पेड़ हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्रैप बना लेगी, जिसके कारण से जो अपनी अर्थ की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी और वो उधर ही रह जाएगी, जिसके कारण से अपना अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा एंड में रिड्यूस रेनफॉल, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेनफॉल भी कम हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, और जैसे ही रेनफॉल कम हो जाएगी तो ड्रॉट्स की संभावना क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, अकाल पड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लेट्स टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफोरेस्टेशन एक बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, उसकी वजह से क्या है, प्लांटेशन और वेजिटेशन को अफेक्ट पड़ता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7, अपने क्लास 7 में पढ़ा था हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ट्रीज कैसे सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन। अगर कम पेड़ बचेंगे, ट्रीज बचेंगे तो सॉइल इरोशन ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। और उस अगर रिमूवल हो गया अगर सॉइल की टॉप लेयर का, तो जिसकी वजह से जो नीचे की सॉइल है और हार्ड और रॉकी लेयर्स बच जाएगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इट्स लेस फर्टाइल। और वो रॉकी सॉइल क्या होगी, वो लेस ह्यूमस रहती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम रहती है और वो लेस फर्टाइल रहती है। अब हमको पता है कि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रहती है वही क्या रहती है, अपने लिए फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा रखती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्ट इनटू डेजर्ट्स। और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जो फर्टाइल लैंड कहीं में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी सॉइल का क्या हो जाना, डेजर्टिफिकेशन, दैट मीन्स बंजर बन जाना। ओके, डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जो डिफोरेस्टेशन क्या करता है कि जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है, उससे भी क्या हो जाता है, कम हो जाती है। द मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। जो मोमेंट होता है वाटर का सॉइल की सरफेस से नीचे जाता है और ये फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लड्स आने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, जैसे न्यूट्रिएंट, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट रहते हैं, टेक्सचर रहता है, ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। वो भी चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से। वी हैव स्टडी इन क्लास 7, अपने क्लास 7 में पढ़ा था दैट वी मे गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। और अपन को बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती है। लेस दिस प्रोडक्ट विल बी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो क्या अगर अपन कंटिन्यू कटिंग को ट्रेस करेंगे तो अपन को सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिल पाएगी क्या? आप लिस्ट मेंशन कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को फॉरेस्ट से मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना